नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की बात हम करने वाले हैं, जिसकी एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से किसी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करें। ये चीज़ हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए हमने केस स्टडी के लिए लुपिन को लिया है कि आज हम लुपिन के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके प्लस है पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव्स हैं। और देयर आफ्टर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा कि इस परिस्थिति में अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है और ये सारे फैक्ट्स जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उसके बाद इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो आप ज़रूर इस वीडियो पे हमको लुपिन के बारे में कमेंट कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेसिक लुपिन करती क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे स्क्रीनर को यूज़ किया है। बेसिक फंडामेंटल डेटा के लिए जो है वो हमने स्क्रीनर को लिया है और टेक्निकल डेटा के लिए हमने ट्रेडिंग व्यू को लिया है। तो दोनों हमारे पास फ्री रिसोर्स है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को ये सारे फ्री रिसोर्स अवेलेबल हैं फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करने के लिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लुपिन मैन्युफैक्चरिंग करती है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंगेज है। आप यदि देखें तो इसके पास 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 3 इंडिया के बाहर भी है। यदि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि यूएस एफडीए का जो वार्निंग लेटर है वो इसके 3 फैसिलिटी मतलब प्लांट्स पे इशू किया गया है। एक तो गोवा है, दूसरा पीतमपुर है और तीसरा मालदीव। ये 3 यूनिट पे जो है वो यूएस का यूएस एफडीए वार्निंग लेटर, जो क्वालिटी कंप्लायंस बॉडी होती है जो आपको सर्टिफिकेट देती है, उसके द्वारा जो है वो 3 लेटर इशू किए गए हैं। यदि बिजनेस की बात करें तो यूएस कवर जो करता है वो 38% रेवेन्यू इसके सेल्स पे करता है। और यदि इंडिया की बात करें तो 34% का रेवेन्यू आपको इंडिया से आता है। तो 38% आपको यूएस करता है और 34% आपको इंडिया करता है। बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इसके पास आता है। तो ये तो हो गई इससे बिजनेस की बात कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। आइए इसका कुछ और डिटेल जानने की कोशिश करें। तो देखिए, ये जो बेसिक डिटेल यहाँ पे अभी मार्केट कैप इसका 27,000 करोड़ का एवरेज में दिख रहा है। करंट प्राइस इसका 606। यदि आज की क्लोजिंग देखें तो 52 वीक हाई लो जो है वो 1259 का 52 वीक हाई है और 583 का 52 वीक लो है, यानी कि लो के बेहद नजदीक। आप यदि आरओई देखें तो वो नेगेटिव है, आरओसी देखें तो नेगेटिव है, स्टॉक का पी मेंशन नहीं है। इट मींस इसने लॉस बुक किया है। इसने इस साल जो है उसने लॉस दिखाया है, इसी वजह से आपको स्टॉक का पी जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी स्क्रीनर में किसी स्टॉक का पी नहीं दिख रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बुक किया हुआ है। तो टेम्पररी ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है देखने में यहाँ पे। और डेट यदि देखें तो इसका 4158 करोड़ का है। तो यदि पी तो दिया हुआ नहीं है, प्राइस टू सेल्स यदि हम देखने की कोशिश करें तो आपको 1.68% का प्राइस टू सेल्स है और प्राइस टू बुक जो है वो 2.28 का है, जबकि इंडस्ट्री का जो है वो 2.59 का, यानी कि प्राइस टू बुक पे ये 1:1 पे ऑलमोस्ट है। और इंडस्ट्री का पी जो है वो 20 का है, पर इसको पी जो है वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसने लॉस बुक किया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव यहाँ पे दिखाया गया है। प्राइस चार्ट हम बाद में देखेंगे। स्क्रीनर पे तो प्रॉस कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ कॉल। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने ऊपर देखा, ये नेगेटिव दिख रहा है। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया है। कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट पे शायद स्ट्रगल कर रही है और अर्निंग्स इंक्लूड एन इनकम अदर इनकम ऑफ 142 के, वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेंगे। देखिए, ये पीयर्स है, डिवीज है, ग्लैंड फार्मा है, ग्रेनुअल्स है, जुबलिएंट फार्मा है। यदि मार्केट कैप में देखें तो डिवीज हाईएस्ट मार्केट कैप में है 92,000 करोड़ का। यदि इसके सामने इसका देखें तो 27,000 का ही है मार्केट कैप। अब आइए देखते हैं कि हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने लॉस बुक किया है तो कहाँ पे इसको लॉस आया है। तो इसके सेल्स जो है वो आपको यहाँ पे 16,000 का दिख रहा है। एक्सपेंस जो है
वो आपको 16,118 का दिख रहा है। मटेरियल कॉस्ट 38% से लेकर के 39% का यदि आया है तो ऑलमोस्ट सेम ही है। आप एवरेज में देखिए 36, 36, 38, 33, 32 तो 39 है। यदि आप यहाँ पे ये देखिए, आपको ये देखना होगा कि हम यहाँ 2011 के साथ 2022 को कंपेयर कर रहे हैं। मीन्स कि हमारे पास डेटा जो है वो 10 साल का डेटा हमको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए आप भी जब एनालिसिस करें तो आप एटलीस्ट 10 साल का, चाहे वो आप फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल एनालिसिस करें, जितना लंबा डेटा आप अपना डेटा कलेक्शन जितना ज़्यादा रखेंगे, आपको एनालिसिस करने में या डिसीजन लेने में आपको उतनी आसानी होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिए कि अभी हमने यहाँ पे जो हमको यहाँ पे दिया है, देखिए ये फ्री रिसोर्स है। मैं सारे चीज़ वो सारे यूज़ कर रहा हूँ जो आपको फ्री में आपको कोई भी वेबसाइट पे मिल रहा है। तो आप भी वहाँ पे यदि 10 साल का मिल रहा है तो पूरे डेटा को देखने की कोशिश करें कि हमने डेटा का सैंपल जो है वो कितने टाइम पीरियड का दिया है। तो 10 साल का डेटा सैंपल है। मटेरियल कॉस्ट लगभग सेम दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे 9, 9, 9, 10, 12। एम्प्लॉय कॉस्ट 13 एवरेज में दिख रहा था, 18% थोड़ा सा बढ़ा है। पर हाँ, ये 18, 19, 17, 16, 18, 18, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ये अदर्स कॉस्ट जो है वो देखिए 18 to 19% का कॉस्ट था। अब ये एक्सेप्शनल कॉस्ट दिया हुआ है। ये अदर यहाँ पे ये कॉस्ट क्या है जिसके कारण इसी कॉस्ट की वजह से यहाँ पे लॉस मेरे ख्याल से बुक हुआ है। और यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड देखने की कोशिश कीजिएगा रेदर देन ईयर टू ईयर। एक आज ईयर आप ये देखिए कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम जो है वो 20, 20, 20, 20, 25, 28, 26, 26, 20, 17, 15, 17 इस साल इसमें 2% इस कॉस्ट की वजह से। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये ऐड हुआ तो नेचुरली यहाँ पे आपको नेगेटिव फिगर आपको दिख रही है। लेकिन ओपीएम भी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो सिर्फ 2% पे आता है कॉस्ट में। तो एवरेज में यदि देखें तो यहाँ तक इसने मेंटेन कर रखा है, मतलब 2018 तक। देयर आफ्टर जो है वो आपको इसका ओपीएम घटने लगा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप ये ना देख करके आप ये देखिए कि पिछले 4 साल से इसका ओपीएम जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये देखने की कोशिश करें। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स का -1% का है। सीएजीआर 5 इयर्स का -12% का है। 10 इयर्स का सीएजीआर 8% का दिख रहा है। आरओई जो है वो 10 इयर्स का सिर्फ 10% और बाकी तो 5 इयर्स का 0 और बाकी सारे नेगेटिव दिख रहे हैं। ये सारे डेटा आपको रेडीमेड आपको स्क्रीनर पे मिल जाते हैं, तो आप स्क्रीनर पे ये सारी चीज देख सकते हैं। तो बेसिकली ये फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। बैलेंस शीट पे हमने आपको सब चीज ऑलमोस्ट जो है वो बेसिक डिटेल्स आपको दिखाए। अब अब जो है एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पीयर्स है, डीवीज है। तो यहाँ पे हमको ये सबसे बड़ा कंपनी डीवीज दिख रहा है। तो पहले देखिए कि डीवीज का एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। ये देखिए ओपीएम मार्जिन जो हमको 4 साल में डिक्रीजिंग दिख रहा था लूपिंग के केस में, डिवीज में जो है वो हमको यहाँ पे आप ये देखिए इसने मेंटेन कर रखा है ऑलमोस्ट। इस साल भी जो आपको इस साल 2% का दिख रहा था अदर कॉस्ट की वजह से। तो इट मीन्स कि ये कंपनी स्पेसिफिक है। तो आपको इस तरह से पेयर कंपैरिजन यदि देखें कि जहाँ पे भी जिस पैरामीटर में आपको कुछ अनयूजुअल चीज दिख रहा है तो आप उसके कॉम्पिटिटर्स में जाकर देख रहे हैं कि क्या ये कंपनी स्पेसिफिक है या इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस डिवीज के फाइनेंशियल डेटा पे लाने की कोई कोशिश इसलिए किया ताकि आप ये देख पाए कि ये आप डिफरेंशिएट कर पाए कि ये जो भी प्रॉब्लम आई है ये कंपनी स्पेसिफिक है या सेक्टर स्पेसिफिक है। देखिए यदि सेक्टर स्पेसिफिक है तो आप कुछ नहीं कर सकते आपको, लेकिन यदि कंपनी स्पेसिफिक है तो आपको और भी डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज को आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। और इसी तरह से आप अपने कंपनी को, जिस किसी भी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए किसी भी
कंपनी के बारे में, उसके बेसिक प्रोडक्ट को जानने की कोशिश कीजिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उस कंपनी को जानिए, उसके पेयर्स को जानिए और फिर बैलेंस शीट दोनों को देखिए। देयर आफ्टर जो है वो आप उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स पे आ जाइए कि जब आपने फंडामेंटली जब आपको फ़िल्टर आपने कर लिया कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, देयर आफ्टर आप टाइमिंग करने के लिए आप चार्ट्स का सहारा ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेब पेयर्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडियन बल्क, तो आपको ये इतनी सारी कंपनियों का लिस्ट आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल इंडियन बल्क ड्रग्स कंपनी का। तो यहाँ पे आप मार्केट कैप पे फ़िल्टर कर दीजिए, मार्केट कैप। तो यहाँ पे फ़िल्टर हो गया, जो सबसे बड़ी कंपनियाँ होगी वो सबसे ऊपर रहेगा, देयर आफ्टर ग्लैंड फार्मा, लुपिन, ग्रैन्युअल्स, इस तरह से ये मार्केट कैप के हिसाब से पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखने लगेगा। तो 44 कंपनीज़ जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप यदि आप सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके पास ये पूरा डेटा आपके पास तैयार हो जाएगा और फिर आप इंडिविजुअल कंपनी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल हेल्थ जो हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया। अब हम आते हैं जो हमारा कोर है टेक्निकल एनालिसिस वो। तो ये लाइन चार्ट है जो क्लोजिंग चार्ट से बनता है, क्लोजिंग प्राइस से बनता है। तो आप ये देख लीजिए कि ये 1900 से 2000 के बीच में ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे इसने हाईएस्ट क्लोज दिया था 2015 में, 2000 में हाईएस्ट क्लोज जो दिया वो 2034 और यहाँ पे इसने एक डबल टॉप बनाया इस जोन में, 2000 के प्राइस पे डबल टॉप बनाया। देयर आफ्टर करेक्शन गया, कोरोना में उसने जो है वो 589 का लो बनाया, फिर वहां से एक बाउंस दिया, 1200 का बाउंस दिया, ठीक है। और वो फिलहाल अभी वापस से इस लो को टेस्ट कर रही है। इस तरह से आप टेक्निकल चार्ट को आप रीड करिए कि वो क्या दिख, और फिर पहले तो उसका लेफ्ट हैंड साइड को देखिए कि ये जर्नी 2001 से जो स्टार्ट हुई थी प्राइस की, वो अभी करेक्शन मोड में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने भी अभी बैलेंस शीट पे देखा कि फाइनेंशियली थोड़ा-सा स्ट्रगल है पिछले 3-4 साल से। लुपिन के बैलेंस शीट को जो हमने रीड किया, 2-3 यूनिट पे यूएस एफडीए का जो वार्निंग लेटर आया हुआ है, वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है। तो ये इसका थोड़ा-सा अभी लुपिन का बुरा दौर चल रहा है, इसी वजह से आप प्राइस में करेक्शन देख रहे हैं। नॉर्मली प्राइस करेक्ट अच्छे न्यूज़ पे नहीं होती, उसके लिए कोई ना कोई फंडामेंटल न्यूज़ होना ही चाहिए। तो आपको ये प्राइस में भी दिख रहा होगा कि 2000 का स्टॉक जो 2015 में था वो आज करेक्ट होकर के 600 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा खासा करेक्शन आपको प्राइस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद क्या हो? इसके बाद क्या होगा? आप इसको अभी किस तरह से देखिए, तो अभी एक तो हमने आपके साथ पूरा डिस्कस किया फंडामेंटल, अब हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसके वाइब्रेशन नंबर को जानते हैं। तो वाइब्रेशन नंबर यदि हम लुपिन का निकालें, तो लुपिन का वाइब्रेशन नंबर निकलता है 23। फिर 23 से ये हमारा ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 का आपको चार्ट है। आपने हमारे और भी वीडियो में देखा होगा कि हमने इसको किस तरह से यूज़ किया है। कि ये सारे जो वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल हो या डायगोनल, वो सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करते हैं। हालाँकि पैट्रिक निकोला की बुक में दी गई है कि आपको एक सीक्वेंस को देखना है कि चार्ट पे किस तरह से कोई स्टॉक जो है वो सीक्वेंस डेवलप कर रहा है। ऐसा यदि आप गैन स्क्वायर ऑफ नाइन के पैट्रिक निकोला की बुक लिखी हुई है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक्चुअली उस सीक्वेंस को ढूँढना है और यदि कोई चार्ट उस सीक्वेंस को फॉलो कर कर रहा है, तो आपको भी उसको तब तक फॉलो करना है जब तक कोई नया सीक्वेंस स्टॉक डेवलप ना करे। तो क्या कोई सीक्वेंस हमको देखने को मिल रहा है? देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये 45 डिग्री का है, ये ऑर्बिट चेंज का गैन स्क्वायर ऑफ 9 में करते हैं। तो यदि हम देखें तो 2000 का प्राइस है, तो हमारे पास इसके यहाँ पे जो आता है वो 1863 का एक ऑर्बिट चेंज था, देयरआफ्टर 1127 का था, 575 का था। तो ये एक सीक्वेंस है, जब भी एक लेवल होल्ड कर रहा है, यदि उसको ब्रेक कर रहा है तो नीचे दूसरे लेवल को टेस्ट कर सकता है, यदि वो ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर वाले लेवल को टेस्ट कर सकता है। बेसिकली इसका नेचर यही है कि जब तक एक प्राइस यदि प्राइस एक्स यदि होल्ड कर रहा है तो वो ऊपर
वाई तक जा सकता है या फिर एक्स से नीचे जा रहा है, तो उसके बाद जो नीचे वाला लेवल आता है वो आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने जैसे देखा पास्ट में कि 2000 जो हमारा 1800 का यहाँ पे हमने लेवल देखा 1863, वैसे आप इस हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो आपको शायद एग्जैक्ट, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वर्टिकल को यूज करते हैं, आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें या इस सीक्वेंस को फॉलो करें, इट्स अप टू यू। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस तरह से आप सोच सकते हैं और आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, यह आपको खुद लेना होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए ये किस तरह से वर्क करता है या इसको किस तरह से आपको लेना चाहिए वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 1800 के आसपास जो है यहाँ पे 2000 का हाई बनाया, देयर आफ्टर ये डबल टॉप बना करके करेक्ट हुआ। लास्ट प्राइस जो है वो 589 का है, हमको यहाँ पे सीक्वेंस में दिखा 575। ओके, फिर हमको यहाँ पे अभी 2020 का जो करेक्शन हुआ था कोरोना का, उसके बाद इसने जो हाई बनाया वो 1219 का बना, 1219 यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको 1127 आया। तो इट्स अप टू यू कि आप देखिए आपको सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना है। बुक में तो ये दिया हुआ है कि आप जो भी सीक्वेंस आप एक फॉलो करें उसी को करें करते रहें। तो आपको आपके लिए क्या क्या वर्टिकल हो सकता है कि जब तक मान लीजिए यदि 1978 यदि उसने ब्रेक कर दिया है, प्राइस पे यदि 1978 ब्रेक कर दिया है, तो प्रोबेबिलिटी 360 डिग्री, ज्ञान ने जो है वो 360 डिग्री चार्ट की बात की कि एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है। तो यदि ये 1978 प्राइस यदि उसने ब्रेक कर दिया है तो 360 डिग्री सर्कल यहाँ पे इस प्राइस पे कंप्लीट होगा नीचे की ओर। लेकिन वो जाएगा कैसे? तो वो जाएगा, उसका पाथ ये होगा, मतलब 1978 उसके बाद जो है वो 1863, 1771, 1679, 1587, 1495, 1403, 1311, इस तरह से वो आपको जाएगा। फिर आपको 1219 यहाँ पे उसका एक सर्कल पूरा होगा। यदि प्राइस ये भी ब्रेक कर देगा जो किया है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट 644। फिलहाल इसके नीचे या बोलिए कि यहाँ पे ये वो कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार उसने 2020 में उसने एक लिया था एक सपोर्ट 589, आपने जो लो देखा 575, और फिर वो वहां से बाउंस करके वो 1219 तक गया और फिर अभी वो उसको रिट्रेस करता। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या डबल बॉटम बना करके वापस से घूम जाएगा या फिर इसको भी तोड़ देगा? ये तो प्राइस एक्शन आपको बताएगा, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन आपको ये चीज आपको देखनी चाहिए और आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए एज पर वाइब्रेशनल चार्ट। तो ये चीज आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी स्टॉक, तीसरी चीज बता रहा हूँ, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका स्ट्रेंथ आप किस तरह से जाने। स्ट्रेंथ जानने के लिए मैंने इससे पहले भी बोला है कि आप रेशियो चार्ट को यूज कर सकते हैं। आपने लुपिन लिया, लुपिन को ये देखिए, ये आपको लुपिन का रेशियो चार्ट हो गया। अभी ये लाइन चार्ट है, आप इसको चाहें तो कैंडलस्टिक भी बना सकते हैं और आप इसको लाइन चार्ट में भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको क्या देखना चाहते हैं। तो जब आपने रेशियो देखा तो ये प्राइस यहाँ पे क्या है कि ये परसेंटेज, फिर प्राइस यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, प्राइस हट जाएगा और परसेंटेज आ जाएगा। तो ये जब तक ये देखिए निफ्टी के अगेंस्ट में यानी कि ओवरऑल मार्केट जब तक निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करेगा, निफ्टी से जब तक ये अच्छा परफॉर्म करेगा ये प्राइस चार्ट ऊपर जाएगा। और जब निफ्टी के अगेंस्ट ये अंडर परफॉर्म करेगा, मतलब निफ्टी ऊपर जा रही है पर ये प्राइस नीचे जा रही है, या फिर निफ्टी में करेक्शन 10% का हो रहा है तो इसके प्राइस में 20% का करेक्शन हो रहा है, यानी कि 10 से ज्यादा हो रहा है, या मार्केट 10% चढ़ रहा है ऊपर जा रहा है पर ये स्टॉक जो है वो 5% जा रहा है, यानी कि इंडेक्स के सामने वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। रेशियो चार्ट वही आपको दिखाता है बेसिकली कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप इसको
इस तरह से देख सकते हैं और ये हमने इस चार्ट पे आप सारे टेक्निकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ फिबोनाची रेशियो भी आपको दिख रहा होगा 25%, 50%, 75%, ये रेशियो को उसने ब्रेक किया है और इस बिटवीन ऑल टाइम हाई से 75 से 100% के बीच में ये प्राइस जो है वो आपको करेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज आप एक साथ डेटा को कलेक्ट कीजिए, फंडामेंटली देखिए, उसको समझिए, पीयर से कंफर्म करने की कोशिश कीजिए। हम आपको समय-समय पे वाइब्रेशनल चार्ट भी आपको देते रहते हैं कि कौन से स्टॉक का वाइब्रेशन क्या है और देयर आफ्टर आप उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालिए। और यदि आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते तो मैंने आपको एक तीसरा टूल आपको सिखाया है यहाँ पे रेशियो चार्ट कि आप ये देखिए कि आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स ओवरऑल। निफ्टी आप देख रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट देख रहे हैं। तो आपका ओवरऑल मार्केट के सामने आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। हमने आपको वहाँ पे लूपिंग का कुछ क्वेरी भी था। इस वजह से जो है वो हमने केस स्टडी के लिए लूपिंग का लिया है। ये हमने कोई भी अपना व्यू आपके साथ ज़ाहिर नहीं किया कि आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इट्स अप टू यू। आप खुद एनालाइज़ करें और सिर्फ़ इसको केस स्टडी के रूप में लें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।